तो नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। इसमें मैं आपको बताऊंगा इतिहास के कुछ प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानियां। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की किसी भी शिफ्ट में यहां से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैंने एक तरफ इनके राजवंश और उनके संस्थापक लिख रखे हैं, जिससे आपका टाइम की बचत हो और आपके पास चीज़ें बहुत ही एक सीक्वेंस वे में पहुँच जाएँ। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इनकी राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। ओके। अगला जो वंश हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इनकी राजधानी थी वैशाली। इनकी राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट है नंदवंश। नंदवंश की जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला वंश हुआ इस मौर्य वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिनके गुरु थे कौटिल्य। तो इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ओके। नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश, इसके संस्थापक थे वासुदेव और इनकी भी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। ओके। नेक्स्ट है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इनकी भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ओके। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ओके। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कड़फिसेस, जिनकी राजधानी थी पुरस्पुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक। अगला है हुड़ वंश। हुड़ वंश के संस्थापक थे तोरमाड़, जिनकी राजधानी थी सियालकोट। देखिए, यहाँ से 99% आपको किसी एक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, इसके नोट्स बनाना। ओके। नेक्स्ट है वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, जिनकी दो राजधानियाँ थीं, एक तो थानेश्वर, दूसरी कन्नौज, जो यूपी में थी। ठीक है। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, जिनकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ, जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम। ओके। पल्लव वंश के संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ, जिनकी राजधानी थी कांचीपुरम। आगे है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग और इनकी राजधानी थी मान्यकोट। ओके। नेक्स्ट है होयसल वंश। इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ओके। नेक्स्ट वंश है काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। कौन थे? बीटा प्रथम, जिनकी राजधानी थी
अम्बकोंड, अम्बकोंड, ठीक है। नेक्स्ट है पाल वंश, और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, गोपाल जिनकी राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जिनकी राजधानी थी कन्नौज। अगला वंश है चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव, ठीक है, जिनकी राजधानी थी अजमेर। ओके। नेक्स्ट है परमार वंश, और परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, जिनकी राजधानी थी धारानगरी। धारानगरी, ओके। नेक्स्ट है चंदेल वंश, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, और इनकी राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो या महोबा, ओके। नेक्स्ट है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनकी राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट है तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और इनकी भी राजधानी क्या थी? दिल्ली, ओके। अगला है लोदी वंश, और लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, जिनकी राजधानी थी दिल्ली, ओके। अगला है संगम वंश, संगम वंश के संस्थापक थे हरियर और बुक्का। संगम वंश के संस्थापक थे हरियर और बुक्का, और इनकी राजधानी थी विजयनगर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हरियर और बुक्का वाला, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न 2-3 परीक्षा में पूछा गया है। अगला है सरकी वंश, तो सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर। कौन थे? मलिक सरवर, जिनकी राजधानी थी जौनपुर। राजधानी क्या थी? जौनपुर। अगला और लास्ट वंश है मुगल वंश, मुगल वंश जिसके संस्थापक थे बाबर, ठीक है। इनकी राजधानी थी दिल्ली और आगरा, ठीक है। तो ये रही कुछ इतिहास के प्रमुख राजवंश। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।